और भी प्यारी लग रही हो, डरी डरी सी, किसी खौफजदा आदमी की तरह। ये औरत कौन है? मेरी बीवी है। तुम किसी का भी ख्वाब हो सकती थी, लेकिन मुझे ताबीर की सूरत में मिली हो। जमजम कली तो चमता तो जाना, आंखों का झुक जाना, वो आंखों का उठना, इज्जत से बढ़ के कोई शय नहीं होती माँ जी। डर रही हो क्या मुझसे? शौहर हूं तुम्हारा। इंसान ने जंगें लड़ी हैं सबकी खातिर। बीना के दिलो दिमाग में इंतकाम की आग जल रही है। उसे ताबिश की बेवफाई पर यकीन नहीं आ रहा होगा और इसी इंतकाम की बदला लेने के लिए वो बहराम का सहारा लेगी और उसे बहराम से ज़्यादा अच्छा कोई नज़र नहीं आएगा। बीना को लग रहा है कि वो भी अपनी नुकरानी की तरह घर से भाग जाए तो ताबिश किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा और ताबिश की बनी बनाई इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। और बीना ये भी जानती है कि उसको घर छोड़ने के बाद भी ताबिश इसके साथ क्या कर सकता है, वो इसको हरगिज़ भी छोड़ेगा नहीं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बहराम को अपनी तरफ करेगी और बहराम को तो वैसे भी ये लड़की पहले ही बहुत पसंद थी और वो इसका भरपूर साथ देने की कोशिश करेगा। जबकि बीना बहराम को कहती है कि मैं ताबिश की ज़िंदगी से निकल जाना चाहती हूँ और हमें प्लान बनाना होगा और इसके सारी तिजोरी खाली करनी होगी। और जिस टिकट की खातिर ताबिश नाज से शादी कर रहा है वो इस टिकट को भी जला कर ही जाएगी। और ये बात वो ताबिश को अच्छे तरीके से समझाना चाहती है कि जिस तरह ताबिश ने उससे मोहब्बत की थी तो उसने उससे बढ़कर उसको मोहब्बत दी थी और अब ताबिश उसके साथ बेवफाई कर रहा है तो उसका बदला भी वो बेवफाई से ही उसे देगी। और यहाँ पर बीना भागकर बहराम के साथ उसके इलाके में चली जाएगी, लेकिन वो पहुँच नहीं पाएंगे, वो ट्रेन में ही पकड़े जाएंगे। ताबिश के आदमी उसको वहाँ पर ही पकड़ लेंगे और ताबिश बीना को कहेगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है, तुम मुझे इतना ज़लील और रुसवा करके क्यों जा रही हो। तो फिर बीना बोलेगी कि जिस कदर तुमने मुझे मोहब्बत दी थी वही मोहब्बत अब तुम नाज पर लुटा रहे हो और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम मेरी मोहब्बत किसी और को दो।